वैदिक हिंदू जी, हेलो, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है? हाँ जी, जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी जी मैंने आपकी बताएं। स्ट्रीम सुनी और आपकी। हाँ जी, जी। एक बुक भी पढ़ी थी मैंने, कोई किसी ने मुझे आपके उसमें से ही दी थी एक। हाँ, बताइए कौन सी आपके बुक पढ़ी मतलब थी कोई आपने? कोई होगा राइटर। हम्म। तो मैंने उसमें मतलब काफी चीजें देखी जो उन्होंने की मतलब गलत बताई हुई है, हाँ, जैसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट निकाल के और एक दो वर्ड्स कोई कोई चेरी पिक करके। तो अच्छा, मतलब ऐसा क्यों बताइए। जैसे क्यों किया उन्होंने? बताइए कौन सा वर्ष को चेरी पिक जैसे अभी किया, कुछ क्या दिन गलत पहले हो? एक उन्होंने वर्स उठाई थी, कोई चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने कौन सी अयोध्या कांड की हम्म, 106 पता नहीं 5-6 उठाई थी, उसमें भी यही था। और क्या जैसे था? अभी आप कर चंद्रशेखर। रहे होगी स्त्रियों के बारे में एक भी है, मिनट। ऐसी ऐसी चीजें। हाँ, तो फिर आज का प्रेजेंटेशन देखा आपने? हाँ, देख लिया। हाँ, तो उसमें आपको जो दिखाया कि आज आपको नहीं पता चला, आज वो जो अधम जाति वाला उन्होंने बोला था वो भी आज कवर अप किया गया था। हम्म। आपको फिर से दिखाऊं क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप मतलब आप एक जो लाइन उठा लेते हो उसका मतलब आउट ऑफ कंटेक्ट, ना आगे का ना पीछे का। जैसे आपने नहीं अभी नहीं, आउट ऑफ इन्होंने कंटेक्स्ट नहीं, आपको चंद्रशेखर। वहीं पूछ लेंगे ना। न्यूटन जी, वो शेयर करिएगा हाँ हाँ अधम जाति वाला, इनको हाँ दिखाइए। कौन सा वाला? अधम जाति वाला? हाँ मैं शेयर हाँ, कर अधम रहा हाँ, जाति करिए। वाला, वो चलिए जो शेयर पार्वती करिए। जी कहती है वो, या कौन सा वाला? हम्म। डॉक्टर साहब, अधम जाति वाला। हाँ हाँ और भाई चलिए साहब, इनको आप सभी दिखाते हैं। एथिस्ट हो मतलब? हाँ 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 जी, बिल्कुल एथिस्ट हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब एथिज्म पे भी पूछ चलिए सकता हूँ न्यूटन। कुछ एंड में? हाँ बिल्कुल पूछ हाँ सकते पूछ हैं, हाँ, लेकिन लीजिए बिल्कुल, पहले पूछ एक पहले लीजिए। एक बिल्कुल एक एक बिल्कुल मुद्दा पूछ ले लें। लीजिएगा। जी। ठीक है। तो न्यूटन जी, इनको अधम जाति वाला दिखाते हैं, फिर इनको पूछते हैं क्या क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने हम्म। बताया, और ये उसका आज सही कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। न्यूटन जी, आज बहुत कुछ इनसे सवाल हैं यार, ऐसा इंसान तो मुझे पहली बार मिला है। वो इधर ही था न्यूटन जी, ये बीच के पढ़िए। पेजेस में। अच्छा ये पहले ये पूछ लीजिए इनसे, ये लिखा हुआ यहाँ पे, ये मैंने पढ़ा नहीं था। ये हम्म आया है, देखिए, रामचरितमानस उत्तरकांड 102 का छंद। अच्छा। इसमें हम्म पढ़िए, देखिए, स्त्रियों के केश हम्म। ही उनके भूषण हैं, उन्हें भूख बहुत लगती है, वे धनहीन अच्छा। होती हैं, दुखी होती है, हम्म। उनमें समता बहुत होती हम्म। है, वे मूर्खा धर्मरत तो होती नहीं किंतु सुख चाहती है, अच्छा। उनमें बुद्धि हम्म। अधिक नहीं होती, वे कठोर होती हैं, उनमें कोमलता नहीं होती। हम्म। इस पे बताइए जरा। ठीक है, अब ये जो तब तक मैं हाँ। आपने अभी कोट किया ले है, ये आता हूँ कुछ पे। 102 उत्तरकांड, ये हम्म खोल सकते हो मेरे सामने पूरी? वो ऊपर का पढ़ लीजिए, जो लिखा हुआ है वो लीजिए, आपको अगर लिखा है आइडिया या तो चाहिए फिर भाई, तो। किंडल खोल सुनिए। लेता हूँ ना। वैदिक वैदिक हिंदू, ये सारी चीजें ना हाँ आपको जी वहां पर लिखा है। अबला कच भूषण भूरी क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुदा, भाई। सुख चाही हम्म। मूड न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। मतलब ये सारी चीजें उसमें लिखी हैं। भाई ये तो आपने मैं मति समझ गया, मैं थोड़ी आप आपने है, मेरी आपने बात नहीं समझ रहे। कठोर रामचरितमानस पढ़ा? ज्यादा आपने है न कोमल। रामचरितमानस पढ़ी है? आपने हाँ पढ़िए, रामचरितमानस मैं पढ़ी आपको है? क्या, आप मेरी बात हाँ समझो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने ये लाइन दिखाई मुझे, ठीक है, लिखा हुआ है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे पीछे का कुछ दिखाओ ना, मतलब किस चीज में बात चल रही है और क्या चीज चल अरे रही है, भाई, ये ये पूछना चाह रहा हूँ समझाओ आपसे ना, मैं। इसमें इसमें क्या कुछ भी दिखाओगे चले आप? ये यार, समझाओ स्त्रियों ना, की कुछ भी बात की चले, गई है ना। चलो। न्यूटन जी, आगे वो का अधम जाति तो वाला भाई दिखाइए पीछे ना का यार दिखा दो। इनको, या मैं शेयर करूं फिर यहाँ से? हाँ, अब आप कर दीजिए ना, अब मेरे रुको, को नहीं जैसे दिख रहा है इसमें, मैं किंडल अब खोल आपने रहा हूँ, देखो, किंडल आपके में दिखा देता हूँ। आपके ही है ना वो चंद्रशेखर जी, उन्होंने देखो क्या कोट किया था, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने चंद्रशेखर जी। ये एक रामचरितमानस मिनट में निकाल उत्तरकांड लो। के 105 और 106 निकाले थे, ठीक है। उन्होंने हम्म कहा था कि मुझे क्या है, अधम बोला हो गया, पता नहीं उस जाति को, ठीक है। और बाद में क्या पता हम्म चला पूरा खोलने पे कि वो काक बिशुंडी हम्म नाम का कोई वो था, वो अपने बारे में बता रहा है पीछे के कि मैं पिछले उसमें नफरत करता था देवताओं से और उससे, और इस जन्म में मुझे शूद्र था आपकी ना वो पहले। कृपा मिली, ये चीज। हाँ, फिर वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। अरे ओ भाई, सुनो मेरी बात। हाँ। जो चीजें है ना, वो लेखक ने ये चीज आज का प्रेजेंटेशन, डॉक्टर साहब आप म्यूट कर लीजिए कृपया। हाँ, आज का जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम लोगों ने बताई है कि देखिए क्या करते हैं ये लेखक खुद। एक कैरेक्टर हम्म। डाल रहा है शूद्र नाम का, और उससे ये कहला रहा है कि मैं नीच जाति का हूं। आप खुद को नीच जाति का बोलोगे? आप खुद को बुरा बोलोगे? कोई भी इंसान, जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस भाई लगाइए। नहीं नहीं, चलो, ये तो बताइए, आप मानते हो ना आप, बोलोगे खुद को? नहीं, बोलिए, चलिए बोलिए, मैं नीच हूं, ऐसा बोलिए आप। मैं नीच हूँ, अधम लिखा हुआ ना उसमें, अधम जैसे हाँ, अधम तो की आप लाइन एक ये आती है, बोलोगे, ठीक है। आप ये बोलोगे कि हाँ मैं भाई। नीच हूं, हाँ मैं देखो, अधम हूं। एक लाइन आती है, हम्म बुद्धि नहीं करें अधम कर संगा, ठीक है। कि मतलब हम्म अधम को इन्होंने इस लाइन में, इसमें जो इस ये वाला श्लोक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोग हैं कि कहते हैं बुद्धि वालों के साथ, मतलब जो समझदार उनके साथ नहीं रहते, और अधम जो उनसे वो धर्म के अगेंस्ट जाते हैं, उन धर्म बुद्धिहीन धर्म लोगों के क्या है? साथ रहते हैं, उनका संग करते हैं, धर्म क्या पापी। है?
अच्छा रामचरितमानस अच्छा के हिसाब से धर्म क्या है? चलो मैं इसमें दिखाता हूँ आपका अच्छा, धर्म संग और सारा कुछ दिखा जाता है। आपके रामचरितमानस पास के रामचरितमानस हिसाब है क्या? नहीं भाई, अभी तो नहीं है मेरे पास, इस टाइम तो नहीं मैं है। खोल दूंगा ना किंडल में, अरे अभी मेरे को यार, लॉगिन करना पड़ेगा बस, तब तक ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चलिए मैं रामचरितमानस का दिखाता हूँ। उत्तरकांड 106 से 7, तो मैंने शो कर दिया साची, दिख रहा होगा। अच्छा ये वाला आ गया अधम जाति वाला। हाँ 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 दिख गया देखिए, दिख गया। ये है रामचरितमानस उत्तरकांड का सर्ग 106 का छठवां और सातवां ये दोहा है। अधम जाति में विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए, भयूं जथा अहि दूध पियाए, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। मैं नीच जाति का, मैं विद्या पाने पर वैसा हो गया जैसा दूध पिलाने पर सांप हो जाता है। अभिमान कुटिल कुभाग्य वाला कुजाति, मैं दिन रात गुरु का द्रोह करता हूं। यानी एक कैरेक्टर डाला गया जिससे वो ये कहलवा रहे हैं कि मैं अधम जाति का हूं। शिक्षा किसको नहीं तो भाई दी जाती थी? शूद्रों को। सुनिए, पहले सुन तो लीजिए। काक। हाँ हाँ बोलो। अरे सुन लीजिए काक बसुंडी वाले भाई, अब सुन लीजिए। अब उससे क्या कहलवा रहे हैं कि मैं अधम जाति का हूं, मैं कुजाति हूं, मैं नीची जाति का हूं, मैं वैसा हो जाता हूं शिक्षा लेने पर जैसा कि एक सांप पिलाने, सांप को दूध पिलाने पर सांप जहरीला हो जाता। ये क्या है? मतलब अच्छा, आपके लिए, आपकी अब चलो कम्युनिटी बोलिए के आप। लिए देखा जाए तो फिर क्या क्या करोगे आप बताइए? आप उस पे ऐसे ही चुप रहोगे? चलिए मैं देखो, यहां पर बोल रहा हूं, मैं नीच जाति का ब्राह्मण, विद्या पाने पर वैसा हो गया जैसा दूध पिलाने पर सांप हो जाता हूं। अभिमान कुटिल कुभाग्य, मैं कुजाति वाला ब्राह्मण, दिन रात देश से द्रोह करता हूं। तो ये ठीक रहेगा? ठीक है। तो भाई जो ये ठीक धर्म को रहेगा? फॉलो नहीं करता, जो विरोध कर रहा है गुरु का, तो वो तो नीच ही है, चाहे किसी जाति का हो। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अरे ऐसे कैसे नीचे भाई? ये आपको किसने अथॉरिटी दी किसी को नीच बोलने की? भाई किसी को यार, नीच आपने बोलने मैं की आपको अथॉरिटी दी एग्जैक्ट किसने वर्ड, भाई? कौन हो आप? नहीं नहीं, मैं कौन नहीं, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करता हूँ आपको, मेरे पास इस टाइम है नहीं ना। चलो मैं अगली बार करूंगा, पर जो मैं आपको जो बोल रहा हूँ बताऊंगा अगली बार आके। उसमें नहीं ये लिखा आप हुआ ये है कह कि रहे जो हो उत्तरकांड, हम्म, उत्तरकांड 106 और 6, उत्तरकांड का जो सर्ग 106 है उसमें ये वाला आया ही नहीं, आप ये कह रहे हो? भाई आया नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने इसका मतलब ही उल्टा निकाला है, ये बोल रहा हूँ। जैसे अभी देखो, अच्छा अभी कुछ मतलब दिन उल्टा पहले जो निकाला वो है, चल ये रही है। लिखा है। अच्छा ये बताओ, आपको ये आपको इतना तो समझ आता होगा, अधम जाति में विद्या पाए, भयूं जथा ही दूध पियाए, हम्म है मानी हम्म, कुटिल कुभाग्य हाँ ठीक है। कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। इसमें अब आपको हम्म इसमें क्या अलग लग रहा भाई? ये तो आपको, अगर आप इतना भी समझते होंगे तो हम्म आपको इतना तो समझ में आता होगा ना। ये खड़ी बोली देखो ठीक है, ब्रजभाषा ये तो चलो आपको मैं बता आती रहा हूँ। होगी देखो, ना। बात पता क्या है? अब जो मैं वर्ष आपको अगली बार एग्जैक्ट कोड करके बताऊंगा, उसमें अधम जाति, अधम और जाति, उसमें उसमें दो जगह डिफरेंशिएट किया हुआ है कि जो पाप करते हैं और धर्म को फॉलो नहीं करते, और जो पाप नहीं करते धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो उसमें अधम जाति उन्होंने उस चीज में हम्म बोला। अब आप इसमें ये लगा रहे हो कि एक कास्ट को बोला हुआ है, ये प्रॉब्लम है ना सारी, चक्कर तो ये है। तो अच्छा ये बताओ यार, हेलो, जो अवधि है आपको अच्छा समझ तो एक आ बात ही रही बताओ, होगी। सुनो अभी सुनो, जो कुछ दिन पहले सुन वर्ष लीजिए, चली थी अरे शूद्र, सुन लीजिए, शूद्र नारी वाली। अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। हाँ जी। उसमें मंथरा को धर्म भी क्या है पहले ये कुबुद्धि बताइए ना, कुजाति, धर्म क्या है आपका? और मंथरा को भी कुबुद्धि रामचरितमानस में कुजाति धर्म बोला बताइए गया। क्या है पहले। मंथरा हेलो भाई, को एक भी ये जना लोग बोलो, क्या बोल रहे कुबुद्धि और कुजाति बोल रहे हैं। हो? मंथरा अच्छा को ठीक भी है। इन्होंने मत कुबुद्धि और कुजाति बोला है। वो तो धर्म को मानती थी, वो कुबुद्धि और कुजाति कैसे होगी फिर? भाई उसके आपने उसका वो तो हम्म? देखा है ना, क्या बिहेव था, क्या कैरेक्टर था उसका, तो वो तो अगेंस्ट ही थी बिल्कुल। अरे कैरेक्टर छोड़ो, कैरेक्टर वो स्त्री को बोला है, वो कुबुद्धि कुजाति। भाई कुजाति कैसे हो गई वो? अच्छा रुको, आप किसी मैं आपने वेद किसी लॉगिन कर पढ़े रहा हैं? हूँ किंडल पर्टिकुलर में, सीधा पढ़वा किस, देते हैं ना, किंडल से पढ़वा देते हैं इनको। वेद अरे पढ़े हैं भाई आपने? सुनो मेरी बात, यदि वेद तो भाई आप पढ़ोगे क्या? वेद हम पढ़ा फिर आपको? पढ़ोगे बताओ हाँ वेद? पढ़ा नहीं, आपने पढ़े हैं? मतलब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं, मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ वेद अगर आपने नहीं पढ़े हैं। तो न्यूटन जी चलिए इस नहीं स्क्रीन भाई, को मैंने हटाइए, अब मैंने इनको आपसे इतना वेदों पे क्वेश्चन ले पूछा कि चलते हैं, आपने पढ़े बताइए। हैं वेद? हाँ वेद हम आपको खुद पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए मैंने पढ़ा है तभी तो मैं वेदों को पढ़ा रहा हूँ आपको भाई। ऐसे ही भाई थोड़ी ना वेदों देखो पे ले सुनो, जाऊंगा आप। आप वैदिक मतलब हिंदू इसी जी, बुक चलिए में से यार कोट वेदों करोगे पे जो ले, ये सुनिए आपकी बुक सुनिए, है? वैदिक हिंदू जी, थोड़ा थोड़ा रुकिए आप। हाँ वैदिक जी। नहीं हिंदू मैं जी, आपको अब जहां वेद, चलिए वहां से दिखाऊंगा मैं। नहीं नहीं, पर हाँ रामचरितमानस में न्यूटन जी आप रुकते हैं ना। बोल। पहले आप ये बताइए ना, वैदिक हिंदू जी, रामचरितमानस के हिसाब हम्म, से धर्म क्या है और अधर्म क्या हम्म, है, पहले आप ये इसको सिमेंटिफाई करिए। मैं चलो धर्म आपको टोटलिटी में बता देता हूँ वैसे, रामचरितमानस के हिसाब से हिसाब से नहीं बताइए सब। ना, टोटलिटी पे नहीं चलेगा ना बाबा। रामचरितमानस में किसके धर्म हिसाब की से? व्याख्या दी हुई है, रामचरितमानस में धर्म की व्याख्या दी हुई है ना, तो हम उस पे चलेंगे ना, हम वेदों पे क्यों जाएंगे? भाई अब आपको एग्जैक्ट कैसे कोट करूं मैं? धर्म तो यही है कि जैसे अरे तो जो एक तो बताना क्या तो दूसरी बोल पड़ेगा देते ना हैं कि यार जो मेरे हमारी भाई।
रामचरितमानस पर राम राज्य की व्याख्या दी हुई है यार। तो राम राज्य जो था वो वेदानुकूल था ना, हम्म तो वेदानुकूल था, जो हेलो रामचरितमानस में वेदानुकूल की व्याख्या दी हुई है। तो यहाँ तो साफ-साफ लिख दिया अच्छा गया है कि जितने नर नारी है, वो जो है हम्म ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। यही राम राज्य है, ठीक साफ-साफ है लिखा हुआ है। अच्छा तो फिर तो फिर क्या? फिर क्या? भाई देखो आपने भी ये कोट किया ना जो आप तो बोल रहे आपने हैं तो कह नारी दिया को ना, बोला वैसे कोर्ट ने क्या भैया लिखा तो हुआ है यार। भाई भैया मैं ठीक अपने है मन से लिखा हुआ मैं मैं भाई नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको देखो अभी आपने ये दिखाया जो नारी वाला की बोल रहे हैं कि नारी को ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है तो मैं वही पूछ रहा हूँ जो वेद में आपने देखा क्या वेद में किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ दिखा रहा हूं ना, वेद देखोगे बताओ? वेद दिखाऊं है आपको? हाँ दिखाओ फिर मैं भी दिखाता हूँ आपको तो कुछ वर्सेस हाँ, मैं वेद दिखाता हूँ। चलो भाई, न्यूटन जी ये यहाँ से तो जंप कर ही गया, चलो अब वेदों से इनको जंप नहीं करने देंगे, ठीक नहीं है? भाई जंप नहीं किया आप मैं कह रहा हूँ अगली बार वो मैं रेफरेंस लाऊंगा तो बिल्कुल इस पे बात करूंगा सही अभी मैं फिर कोट आप नहीं कर पा रहा रेफरेंस ना लेके विवेक से आते नहीं हो, रेफरेंस लेके आते नहीं हो, लेकिन चलो हम आपको पूरे रेफरेंस देंगे, ठीक है? तो भैया ये हाँ दयानंद दिखाओ कृत यजुर्वेद भाष्य है, और इसका भाष्य नंबर ये हम्म यजुर्वेद अध्याय 25 का मंत्र 7 है। अध्याय भाई मैं 25 के पहली बार मंत्र सुन 7 लो में, मैं आर्य समाजी नहीं सुन हूँ ठीक लीजिए है सुन लीजिए, अरे हाँ आर्य समाजी नहीं हो तो वेद तो हैं आपके, हाँ तो बोलो वेदों में भाई, वो तो भाष्य है आर्य समाजियों का, उन्होंने लिखा नहीं है मेरे भाई, वो तो आप हाँ दूसरे मुझे दिखाओ स्त्री के बारे में क्या लिखा हुआ है तरह वेद से, में हाँ, स्त्री के बारे में नहीं दिखा रहा हूं मैं, पहले आपके बारे में दिखा रहा हूं कि आप लोग क्या करते हो ना। देखिए, भाई वो जो कहते क्वेश्चन हैं पे चलो ये ना टॉपिक से मनुष्यों, क्यों उधर जा रहे हो स्त्री के बारे में अरे दिखाओ यार टॉपिक से अभी नहीं, तो मैं टॉपिक चल रहा है स्त्री के बारे में भी दिखाऊं, स्त्री के बारे में दिखाऊंगा, पहले ये देख लो। वो कहते हैं हाँ हे भाई दिखाओ एक मिनट चलो जाता हूँ ना, मनुष्यों मैं तुम, दिखा देता हूँ इनको। तब तक स्त्री वाला हम्म निकाल लीजिए न्यूटन जी, यार आपको यहाँ पर हाँ कोई ऋग्वेद वाला यहाँ निकाल पर लीजिए। बूफे नहीं लगाया कि आपको जो डिमांड करोगे वो तुरंत वहां दिख जाएगा। आप थोड़ा लेके रुक आओ जाइए, अपने सब्र रेफरेंस ना करिए। फिर। भाई मैं सिर्फ टॉपिक की हम्म, बात कर रहा हूँ आप ला रहे हो ये वाली चीज हाँ तो टॉपिक की बात भी कर रहे हैं ना, आपको ले आ रहे हैं, अब यहाँ बूफे तो वेदों लगा नहीं, पे ला बोला रहे तो हैं हूं ना। ना, अब टाइम लगता है ना किसी को हाँ खोलने चलो को। बोलो वो कहते हैं, ये देखिए यजुर्वेद अध्याय 25 के मंत्र 7 में कहते हैं, हे मनुष्यों तुम मांगने से हम्म पुष्टि करने वालों को, स्थूल गुदेंद्रियों के हम्म साथ वर्तमान अंधे सर्पों को, गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के हम्म नीचे के भाग से, अंडकोशों को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, पित्त से हम्म भोजनों को, पेट के अंगों और गुदेंद्रियों और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर ले। तो अब ये बताओ यार, हम्म अंधे अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों, मतलब यार पिछवाड़े में अंधे सांपों को डालने का यह क्या तात्पर्य है? और देखिए यहाँ भाई पर ये समीक्षक ने लिखा भी है, हम्म क्या क्या बताइए, अभी बताइए, किसने लिखा पिछवाड़े ये में अंधा कुटिल सांप, ये आपके वेदों में है, यजुर्वेद में है, किसने लिखा क्या है? ये भाई ये दयानंद देखो का भाष्य था। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना अब आपने ये घुसा लिया बीच में इसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट कोड करूंगा ठीक है आपके कितने गलत अरे हुआ नहीं था नहीं अभी यार, ये कितने मैंने आप देखे खुद वेदों चेक पे करके आए ना, तो वेदों में दिखा रहा हूँ ना यार, वेद 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 से हाँ दिखा रहा वेदों हूँ पे ना, आप ये अपना चीज आप वेद लाए बीच में निकालिए। इसके बारे में तो मैं आपको ये आपके वेद है ना, भाई स्त्री के वेद बारे है में ना बोला यार, आपको इसका वेदों में इसका दिखाओ मतलब, अरे तो स्त्री के बारे में भी आ जाएंगे मेरे भाई, पर इसको बताओ यार, पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप डालने और की भाई ये आज्ञा तो मुझे वेद खुद क्यों पढ़ना देता पड़ेगा है? ना आप आपकी थोड़ी लोग मानूंगा मैं डालते हो आपकी फिर? तो जितनी भी आप मैंने घोड़े कई के चेक लिंग की है को गलत क्यों गलत लेना निकली है? है अरे यार तो मैं दे प्रॉब्लम रहा तो हूं, ये है ना अगर सुनो मेरे भाई, आपको आपको आप तो हाँ मुझसे पूछ रहे थे कि वेद पढ़े हैं, अब तो आप बोल रहे हो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। यार भाई वेद जब आपने खुद नहीं पढ़े, फिर क्यों यहाँ चाचा चौधरी बन के आ अरे गए? भाई पढ़ने ये का मतलब बताइए। मुझे क्या ये है कि मुझे सारे याद है मैंने कहा कि आपने एक ही वर्ष कोट किया ये अभी मुझे इसको खुद चेक करूंगा ना क्रॉस चेक तब बताऊंगा कि हाँ भाई क्या लिखा है अब आपने तो एक चलो दिखा मैं दी यार एक अब जगह आपकी से नहीं, बुक में भी पता ऐसी नहीं था कहाँ कहाँ से, यार मैं आपको देखो, यार मैं आपको दूसरी दूसरी जगहों से भी चेक करके दिखाऊंगा ना, सिर्फ एक जगह से नहीं यार। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ जब तक मैं आप इसे धैर्य क्रॉस रखें। चेक नहीं करूँ तब तक मैं इसका जवाब नहीं दे सकता अरे मैं भाई क्रॉस आप चेक करूंगा फिर क्रॉस दूंगा चेक कर लेना, यदि सुनो मेरी बात, हाँ यदि ये गलत निकल जाए तो मैं उसी दिन चैनल डिलीट अच्छा कर दूंगा। यदि ये जो है ना, ये अध्याय हम्म 25 के मंत्र 7 यजुर्वेद भाष्य जो दयानंद कृत है, यदि अच्छा उसमें ये लिखा हुआ ना मिले, तो मैं उस दिन यहाँ आके बोल हम्म देना कि भाई ये नहीं लिखा है, और आप दिखा देना कि अध्याय 25 के मंत्र 7 में क्या चलो दूसरी इसका तो चीज मैं लिखी लाऊंगा फिर हुई है, तो मैं ठीक है उसी दिन चैनल डिलीट कर ठीक दूंगा। है कोई और नहीं यदि यदि यही निकला हम्म फिर यदि यही निकला फिर हाँ यही निकला तो फिर मैं मानूंगा ये लिखना है इसमें क्या है देख के हाँ तो मानूंगा ना फिर अगर लिखा होगा फिर क्या मिलेगा तो करोगे आप? मानूंगा प्रॉब्लम क्या है हाँ तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे, मतलब फिर इसकी आज्ञा मानोगे, फिर आप अंधा कुटिल सांप डालोगे क्या? अरे भाई मैं मुझे पढ़ने दो ना तभी बताइए। जवाब दूंगा बिना आप कैसे पहले कैसे मांग रहे हो मुझसे जवाब अरे तो यार सुनो यार, मैं ये कोई चीज अपने उधर से तो दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपके ही वेदों से कोट कर रहा हूँ ना मेरे भाई।
अच्छा, ये जो आपने कहा कि क्या थे वो मंत्र दृष्टा थे ऋषि लोग, पक्का? मंत्र दृष्टा, हाँ। न्यूटन सर बहुत बहुत दिमाग का बात कर रहे हो सर आप, छोड़ो ये सब। ये अच्छा, ठीक पुरुषाधम है। बोले ना, इन्होंने कहा कि जो वो शब्द लिखा है उसमें पुरुषाधम, उसका मतलब क्या होता है? पुरुषार्थम मैंने क्या बोला? हाँ, अरे अभी इसके पहले जब आजाद आपको रामचरित वो उसमें दिखा रहे थे तो आपने कहा ना पुरुषाधम का मतलब होता है जो जो पाप पुरुषार्थम काम कौन सा वर्ड था करे। भाई? अरे आजाद आप क्या दिखा रहे थे इसके पहले? भाई वो रामचरितमानस। अधम था, अधम। पुरुषार्थम तो क्या था? अधम, 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 अधम। अधम, अधम। जो हाँ। पुरुष तो इसका क्या गलत मतलब काम होता करता है? है। नहीं नहीं, जो अधम का मैंने वही मतलब तो क्या एक होता है, चलो ये बता दो। अरे मैंने अधम हाँ, का एक ही मतलब वर्ष क्या कोट होता की। है? अरे मैंने एक ही भैया वर्ष आप कोट की किए कि माना, आपसे वापस से हाँ पूछ रहा हूँ अधम का क्या मतलब होता है? भाई, अधम का मतलब वो हो गया जो जिनके अंदर बुद्धि नहीं है और जो कम उस लेवल के हैं जिनके, बुद्धि के हाँ जिनके मुकाबले में। बुद्धि नहीं और कामुक लेवल के हैं। और एक वर्ड अभी मैंने कामुक कहा नहीं, 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 पुरुषाधम। नहीं, 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 नहीं। सुनो, सुनो, सुनो। अच्छा, मैंने कहा कि जिनकी हाँ हाँ, बुद्धि नहीं है और वो कम लेवल पे है इसमें, बुद्धिमत्ता में, इंटेलिजेंस जिनकी में। बुद्धि नहीं है और भाई जिनका दिमाग बहुत कम है, ये बोल रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है। इनको कुछ नहीं पता भाई, ये तो कुछ जानते ही नहीं है। अभी आए एक सेकंड बस अच्छा। भैया, मेरा स्क्रीन शेयर कर दे भाई, खोज के लाया हूँ ऋषि मुनि लोग दृष्टा। लो भाई हम्म सर, ये देखिए, आपने कहा कि ऋषि मुनि हम्म मंत्र दृष्टा होते हैं, और जो ठीक है। अधम होता है वो कम बुद्धि इंसान हम्म होता है, बेवकूफ इंसान होता है। हम्म ठीक है, हम्म ये क्या लिखा है संस्कृत में, थोड़ा पढ़ दीजिए इसको भैया। व्याभिचारिता भार्या संत्यज्य पति नेरिता दृष्ट्वा व्यभिचरन्त्य अस्याम भी पुरुषादम ताड़का चक्र बस ये देव बस दंड। बस बस यहीं तक हम्म रुको, यहीं तक रुक जाओ बस। अब ये जो 2 लाइन पढ़े हो हम्म इसका मतलब बताओ क्या होगा। और ये ऊपर लिखा ऋषय उवाच, मतलब ऋषियों ने हम्म कहा। ठीक है, ये जो मंत्र किसका दृष्टा आप एक किस जिनको चीज कह का रहे हो ना, कोट है? तो मुझे ये नंबर बताओ। मैं मैं आपको सब दिखाऊंगा। आपको ये 2 संस्कृत की लाइन से क्या इसका अर्थ है बता दीजिए थोड़ा। व्याभिचारिता भार्या, इसमें तो व्याभिचार ऐसी चीजें के बारे में लिखा होगा कुछ, लग रहा है मुझे। अरे संस्कृत ये में व्याभिचारिता हिंदी भार्या मतलब नहीं है। पत्नी, है ना? हम्म पुरुषाधम मतलब वही जो आपने कहा कि एक ऐसा पुरुष जो अधम है, मतलब एकदम जो कम, मतलब जितने पुरुष है पूरी दुनिया में उनके सबसे कम दिमाग है उसमें, अभी के आपके ही हिसाब से। दृष्टवा यानी नहीं, देखना, आपने ये मतलब दृष्ट अपनी पत्नी। मुझे नंबर बताओ ना इसका क्या रुको है, ना मैं भाई, देखता हूँ। नंबर पूरा बोलो बता क्या। रहा हूँ, रुक जाओ, अब रुको, अब रुको, सांस लो लंबी वाली, लंबी तिवारी सांस साहब लो। क्या भाई खोज रेफरेंस ये लो लो ना एक भाई, बार। कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 38 में, ये जो आपने अभी पढ़ा ना, इसमें लिखा है भाई, कूर्म पुराण उत्तरार्ध हम्म अध्याय 38 में लिखा है, ऋषियों ने कहा हम्म हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषाधम अर्थात पुरुषों में अधम, लेकिन आपके हिसाब से मूर्ख कहे जाने वाले इस हम्म महानीच शिव जी के साथ व्याभिचार करते हुए देखा। हमने उस शिव को अरे डंडे भाई लोहे आप व लात से खूब पीटा, आपने तो तथा हमने इस अरे पाखंडी शिव आप को वो यार नंगा इंटरपोल विकृत आकृति यार वाला आप देख के उसे इंटरपोलेशन वाली श्राप दे कोड करते हो, दिया। पता है मुझे आपका। हे दुर्मति यही तो प्रॉब्लम है आपकी। मूर्ख, तेरा लिंगेंद्री कट के जमीन पे गिर अरे पड़ी। भाई ये आप खुद ही, अब ये 1 मिनट रुक जाओ, कूर्म सुनो पुराण सुनो। में आपके शंकर जी को पुरुषाधम हाँ, कहा, बोलने दो मुझे। मतलब मंद बुद्धि का आदमी बोल दिया ना ना। यहाँ अरे मैं आपसे ही मैंने सब क्या बुलवाया, और भाई, यहाँ आप देखो, सुनते तो, मैंने क्या बोला? ऋषि मैंने आपको जो उवाच, वर्ष कोट की, मैंने कहा ऋषि कि उवाच मंत्र दृष्टा। चलो बोलो फिर मैं आपने बोलूंगा। कहा मंत्र दृष्टा होता है। अब क्या बचा बोलने को भाई? सुनो, कहानी सुनो चुपचाप। नहीं नहीं, रुको रुको, कूर्म क्या क्या पुराण मैंने क्या कहा? उत्तरार्ध मंत्र अध्याय दृष्टा होता 38 में आया, सुनो सुनो सुनो। ऋषियों ने पहली बात कहा तो सुनो, देखो। हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को अब पुरुषाधम, बोलने दो भाई। आपके हिसाब से कम अब बोल अकल वाला यानी बेवकूफ बोलूं इंसान, मैं? अर्थात पुरुषों में अधम कहे जाने वाले इस महानीच बोलो। शिव जी के साथ अब मुझे बोलने व्यभिचार दो एक बार। करते हुए देखा। हमने उसे डंडे को, शिव को डंडे लोहे व लात घूसे से अरे खूब बोलने पीटा तो दो था। हमने इस यार, पाखंडी यही शिव तो को प्रॉब्लम है आपकी। नंगा विकृत आकृति बोलने वाला, देंगे, थोड़ा मतलब इतना रुक जाओ ना। बदसूरत उसका, उसका अरे शरीर का बोलने तो हर दो अंग भाई, इतना जवाब तो बदसूरत है, रिप्लाई अरे लेकिन रुक इसका जाओ ना जवाब दे रहा यार, हूँ, आपको आपको जवाब आएगा देने। आकृति ना, वाला थोड़ा देख रुक के जाओ। तो श्राप दिया। हे हाँ बोलो, चलो। दुर्मति, मैं शंकर जी के बारे में जब बात करता हूँ तो भाई मैं किसी की नहीं सुनता, समझे? एक अच्छा, हाँ, फोटो ये भी दिखाता हूँ आपको। बताइएगा कि किस शंकराचार्य ने पुराणों को प्रक्षिप्त कर, रुको, इसका भी ये है। एग्जाम्पल दीजिएगा। आप बुक का नाम बोल रहा हूँ मैं, प्रक्षिप्त ये सूत्र कौन है बताओ? गहन चिंतन। सुनो सुनो, ये बीएचयू और काशी विद्वत परिषद ने पब्लिश किया, एडिशन 11 12 है इसका, और हम्म, रामदयाल उपाध्याय इसके वो पब्लिशर।
पब्लिश अरे हुई भाई 2009 में। हमको उससे हाँ मतलब नहीं है। ये अंकल आपके क्यों? बारे में लिखा है, इसका शक्ल देखो कैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। अरे जो मैं इसका बोल रहा हूँ मेरी नाम है सुन तो लो, अब डॉक्टर आपने बोल दिया ना, श्रीराम मुझे आर्य, बोलने दो एक मिनट अब। खंडन मंडनात्मक साहित्य के प्रणेता है ये डॉक्टर श्रीराम आर्य, यार ये समझे। क्या मतलब क्या डिबेट कर रहे हो आप, जब आपने आप अपोजिट वाले को बोलने नहीं देना। ये देखो आपने बोल लिया अभी 2 मिनट, मुझे तो बोलने दो 1 मिनट। ये मैं जो आपको बोल अब रहा हूँ इसको अच्छा इसमें अच्छा बोलने भाई क्या इन्होंने बोलना है पूरी, मुझे बताओ। हाँ रुको काफी रुको चीजें रुको इन्होंने मेरी लिखी बात। हुई जो जो अच्छा प्रक्षिप्त वैदिक है हिंदू, और जो ठीक है, वैदिक हिंदू सुनो मेरी बात। जो प्रक्षिप्त की बात आप कर रहे हो ना, वो किस किताब, पर्टिकुलर किस किताब के ऊपर लिखा है कि कौन कौन सी किताब उसमें प्रक्षिप्त बताई है? और उसमें आजाद जी एक सभी क्वेश्चन जितने इसमें पुराण में और जो है, जो सेक्शंस, हाँ बता रहा वैदिक हिंदू जी इसमें हूँ, एक जो जो क्वेश्चन और है। सेक्शंस पुराणों में उन्होंने पूरे स्कॉलर्स ने और बीएचयू में और जो काशी विद्वत परिषद ने डिटेल स्टडी करने के बाद लिखा है, वो पूरी बुक का नाम बताया मैंने आपको। और नहीं इन्होंने वो बोला बात आपकी सही दृष्टा है। दिखा रहे हैं मैंने अच्छा तो ये पर्टिकुलर इस श्लोक जो दिखाया अमित हम्म, सर ने अभी, वो उसको उसमें कवर अप किया गया कि ये प्रक्षिप्त है? हाँ इसको और एक वो जो शिवलिंग वाली स्टोरी है जो शिव पुराण से निकाली है उसको, और अच्छा काफी तो चीजें मतलब वो दिखाओ पूरी दिखाओ डिटेल में उसको, उसको 400 पेज। उसको दिखाओ क्या कैसे दिखाऊं? नहीं प्रक्षिप्त किसने किसने नहीं, ये क्वेश्चन ये दिखाओ उस नहीं है किताब आजाद को। जी। आजाद जी क्वेश्चन ये भाई है कि अब उसका प्रक्षिप्त, स्क्रीन नहीं सुनिए शेयर, ना फोन पे नहीं वैदिक हो रही हिंदू ना जी, स्क्रीन शेयर। वैदिक हम्म, वैदिक हिंदू जी ये बताइए कि हाँ उसको जी, प्रक्षिप्त सिद्ध करने का आधार क्या है? वो आधार चाहिए ना अपने को। आप ही किसी शंकराचार्य ने हाँ वो उसको ठीक नहीं है। माना, गलत, सही मान रहे हैं। हमारे हाँ देश चलो, में जो हाँ ये जो मैं जो आपको कथाएं होती इसकी भी है आपको मैं उसको पूरी अरे भी, सुन लो पूरी यार, सुनिए रेफरेंस ना, वो दूंगा वैदिक हिंदू जी क्यों यार, माना सुन क्या तो नहीं लिया माना, करो ठीक है। पूरा। यार सु, बीच में इतना और इंटरप्ट वैदिक अभी हिंदू करते हो जी यार, म्यूट करना पड़ेगा फिर। मैं सुन आपको सुन बोलने का लीजिए ना, पूरा भाई हक एक मेरा रखता मिनट हूँ। सवाल आप बोलने सुन दिया नहीं आपने लीजिए, मुझे। अरे मेरा तो सवाल आप बोलने सुन दिया लीजिए ना, ना। आपकी बात रखी, आपसे पूछ ली, इतनी अब सी, सुन लीजिए। मेरे भाई हाँ मेरे बोलो। बात सुन लीजिए। आप जो प्रक्षिप्त हम्म, बता रहे हैं, आपके वेदों ने भी हम्म, पुराणों को प्रक्षिप्त नहीं माना है, आपकी अच्छा स्मृतियों ने पुराणों को ठीक है। प्रक्षिप्त नहीं माना है। तो आप किस आधार पे उस पुराण की चीजों को प्रक्षिप्त बता रहे हैं, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना। हाँ चलिए आप ये मैं बोलिए। सिद्ध करूंगा बिल्कुल, पूरा वो बताऊंगा कैसे कैसे किया, ठीक है। और चलो अभी इन्होंने बोला डिटेल शेयर मंत्र करो। दृष्टा की, तो इन्होंने दृष्टा को अरे पता नहीं क्या वर्ड निकाल के लाया, मैंने क्या बोला मंत्र दृष्टा, जिनको रिवेलेशन हुई है मंत्र की, उसमें मैंने बोला कि ऋषि वही मंत्र वाला दृष्टा है। मंत्र तो और ये भाई, उठा के ले वही आए तो कोई बस। मंत्र जो रिवीलेशन है, तो वही तो हम बता दिए आपको यार कि डंडा लात से पिटाई हुआ, उनको रिवील हुआ। अरे अच्छा भाई सुनो, ये ये फोटो आप किसका लगाए कोट ही हो? वही कर रहे हो, अच्छा सुनो तो आपकी जो भैया, बुक थी उसमें प्यारा भी आती है भैया, मतलब। प्यारा भैया, ये फोटो किसका है बताओ अच्छा अरे पहले। एक क्वेश्चन एथिज्म पे पूछना था, पूछ लूं? अपने नहीं, एक पहले मिनट रुको यार ना, हमारे सब सब क्वेश्चन का जवाब जवाब देंगे। दे और दो ना। ये फोटो किसका एथिज्म पे भी लगाया हो भाई, जवाब ये देंगे तो बताओ। आपको, वो भी जवाब देंगे। देंगे। हाँ ये फोटो किसका है भाई, हम्म, फोटो का नाम बताओ कौन है। पता ही होगा आपको, पता नहीं तो क्या जरूरत है। नहीं आप बताओ ना किसका लगाए हो। कृष्ण, श्री कृष्ण। भैया मेरा स्क्रीन शेयर फिर से कर दे भाई, बहुत दिन से कुब्जा नहीं आई थी अब यार। बीच में मत रुकना यार, बीच में मत रुकना बीच में भाई, नहीं रोकना बीच भाई, में बीच मत में नहीं टोकना रोकना यार। भाई। हाँ हम्म, ऐसा हुआ भाई, श्री कृष्ण जी एक बार मथुरा गए, बलराम जी उनके साथ में थे भाई, दोनों भाई चले जा रहे हाँ हैं मुझे टक पता बिक क्या टक कोट बिक करोगे घोड़ा अब। में बैठ के। चलो मथुरा पता में अरे है। सुन तो लो राजमार्ग पे उन्होंने यार, एक कुबड़ी युवती बीच को में यार देखा हाँ यार, ये बोलो बीच बोलो, क्या बंदा है भाई। दूसरों का मजा मत खराब करो कोट करो करो। यार। उसका मुख सुंदर था हम्म, परंतु शरीर टेढ़ा था। कृष्ण ने उससे पूछा, तुम कौन हो डार्लिंग? हम्म, उसने उत्तर दिया, मैं कुब्जा नाम की स्त्री हूँ, कंस को अंगराग ले जाती हूँ। कृष्ण की बात से वो उन पर मुग्ध हो गई। अर्थात कृष्ण के रूप, सुकुमारिता, रसिकता, हास्य एवं चितवन से वह उस पे अनुरक्त हो गई। उसने अपना अंगराग उनको दे दिया। ये कहाँ कहानी आई भाई? भागवत 10/42 में आई है ना। ये लोग भागवत का कथा करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने पैरों से कुब्जा के दोनों पैर के पंजे में दबा ली और हाथ को ऊंचा करके 2 उंगलियां उसके ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। टुड़ुक से करके उचक गई भाई। उचकते ही उसका अंग सीधा यानी एक सा हो गया। कृष्ण की कृपा से वह तत्काल विशाल नितंब यानी मोटे मोटे पिछवाड़ों वाली तथा उठे हुए पयोधार मतलब बिग ब्रेस्टेड वुमन यानी एकदम सुंदरी युवती बन गई। उसी क्षण वह रूप, गुण तथा उदारता से युक्त हो गई। उसके मन में कृष्ण से मिलने की कामना जाग रही थी। उसने उनके दुपट्टे को पकड़ के खींचते हुए बोला, वीर मेरे घर चलो, तुमने मेरे दिल को मत डाला है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ सकती। कृष्ण ने कहा, सुंदरी मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। तुम्हारा घर संसारी लोगों की मानसिक परेशानी मिटाने का साधन है। आहा हा। आगे कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक कर रही थी, तब कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया। ये आई है भाई भागवत 10/48 में। कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया, उसकी कंकड़ से शोभित कलाई को रगड़ के अपनी खाट पे डाल लिया, उसके साथ रमण करने लगे। कुब्जा ने अंगराग का लेप देकर ये पुण्य कमाया था।
कुब्जा कृष्ण के चरणों को अपना काम संतप्त हृदय वक्षस्थल और नेत्रों पे रख के उनकी सुगंध लेने लगी। अपनी छाती से लगे हुए आनंद मूर्ति कृष्ण का दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घकालीन विरह को अपने ताप को शांत कर लिया। भाई इतनी आग जल रही थी, शांत कर लिया। बोली प्रियतम यानी डार्लिंग यहीं रह के कुछ दिन मेरे साथ रमण यानी विषय भोग करो, मुझे अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा जाता। हाँ भाई चोंच खोल दो यार। भाई बोलो। हाँ इसका नंबर क्या बोल रहा था? 10 क्या बोला था मैंने श्रीमद् भागवतम का नंबर? बोल दो मुझे एक बार अगर बोल सकते। 10/42 भागवत 10/42 10/42 और उसके बाद भागवत 10/48। ठीक, रुको। और भी गंदा गंदा है भाई, सब बता दूं क्या एक ही बार में? ठीक भाई ब्रह्म व्यवहार रामायण भी कर चुका हूँ पहले। भाई वाल्मीकि रामायण भी देखोगे? राम को मानते हो? दिखा वो भी दिखा भाई वाल्मीकि रामायण मानते हो? एक पे पहले एक क्लियर करना भाई, फिर आगे चल। तो यार आपके पास कुछ है तो है नहीं यार, अब देखते ही जाओ। है मेरे पास, मैं खोल रहा हूँ ना। अरे खोल तो रहा हूँ, रुको। नहीं दिखाओ एक मिनट तो खोल एक साथ। अरे भाई हम आपको पूरा रेफरेंस दे रहे, एक साथ लेके आना, दिखा दो भाई आजाद वाला। नहीं मैं रेफरेंस मेरे पास है, रेफरेंस दे रहा हूँ, रुको 1 मिनट रुको सिर्फ।